चीफ मिनिस्टर कहा, मुझे लगता है उनको रिजाइन कर देना चाहिए और बिना एक पोस्ट के अगर वो यहाँ आए तो महिलाओं का दर्द समझ पाएंगी। इससे पहले मैंने इतना दर्द कहीं नहीं देखा। 5 जनवरी से पहले पश्चिम बंगाल के संदेशखाली क्षेत्र का नाम शायद ही किसी ने सुना होगा, लेकिन आजकल अखबार के पन्नों में यही नाम छाया हुआ है। आखिर ऐसा क्यों है? इस जगह ने राजनीति में इतना भूचाल क्यों मचाया हुआ है? इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में सियासत गरमाई हुई है। बड़ी संख्या में संदेशखाली की महिलाएं ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। उनके प्रदर्शन करने की वजह आपको अंदर तक झकझोर देगी। संदेशखाली का पूरा मामला ईडी की कार्रवाई के बाद लोगों के सामने आया। 5 जनवरी 2024 को ईडी के अधिकारी राशन भ्रष्टाचार मामले में संदेशखाली के सरबेड़िया में तृणमूल नेता शेख शाहजहां से पूछताछ करने पहुंचे। शेख शाहजहां तब तक फरार हो गया था, लेकिन शाहजहां के गिरोह ने उस दिन ईडी अधिकारियों पर हमला कर दिया। इस मामले में टीएमसी के ब्लॉक प्रमुख शिबू हाजरा, जिला परिषद अध्यक्ष तृणमूल के क्षेत्रीय अध्यक्ष उत्तम सरदार का नाम सामने आया। इसके बाद से ही लोगों ने अपनी आवाज तेज कर दी और खुलकर सामने आ गए। गांव के लोगों ने शेख शाहजहां और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार करने की मांग की। 7 फरवरी को शाहजहां की सेना पर अत्याचार और भूमि कब्जा करने के आरोपों के कारण संदेशखाली में दंगे भी हुए। महिलाएं बांस, कतरी, खोटी, लाठी लेकर सड़कों पर उतर आई और शिबू हाजरा के बगीचे और पोल्ट्री फार्म में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। आरोप है कि पोल्ट्री फार्म गांव के लोगों की जमीन छीनकर अवैध तरीके से बनाया गया। ये कई तरह के अवैध धंधों का सेंटर था। घटना के 2 दिन बाद यानी कि 9 फरवरी की रात संदेशखाली में धारा 144 लागू कर दी गई। इंटरनेट सेवाएं भी ठप कर दी गई। संदेशखाली थाना क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इसी बीच प्रदर्शनकारी महिलाओं और पुलिस के बीच झड़प की खबरें भी सामने आई। संदेशखाली की महिलाओं ने शेख शाहजहां, शिबू हाजरा और उनके साथी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि नेता रात में मीटिंग के नाम पर बुलाते और उन पर अत्याचार करते। दावा ये भी है कि शाहजहां शेख के गुर्गे रात में आते और महिलाओं को जबरन उठाकर ले जाते और सुबह छोड़ दिया करते थे। उनसे रात भर काम कराया जाता। सभी से कहा जाता कि रात 12 बजे मीटिंग है, जाना ही है। कोई भी पीड़ित महिला डर के चलते कैमरे के सामने नहीं बोलती थी। पुलिस से शिकायत की मगर कभी भी कोई मदद नहीं मिली। कुछ महिलाओं ने ये भी आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस के लोग गांव में घर घर जाकर सर्वे करते थे। किसी घर में कोई सुंदर महिला या लड़की दिखती तो उसे पार्टी ऑफिस ले जाया जाता, फिर उस महिला को कई रातों तक वहीं रखा जाता। पुलिस ने महिलाओं की शिकायतों की जांच के लिए 10 सदस्यीय टीम का गठन भी किया। दूसरी ओर फरार शिबू हाजरा का कोई पता नहीं चला। संदेशखाली की महिलाओं की शिकायत को तृणमूल शुरू से ही खारिज करती रही, लेकिन लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद पार्टी ने आरोपी उत्तम सरदार को उत्तर 24 परगना जिला परिषद सदस्य और तृणमूल के अंचल अध्यक्ष के पद से 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। ये घोषणा किए जाने के कुछ ही घंटों बाद उत्तम सरदार को पुलिस ने संदेशखाली थाना क्षेत्र से ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उत्तम और शिबू के खिलाफ दर्ज मामलों में सामूहिक बलात्कार और हत्या के प्रयास को भी जोड़ा। इसके बाद तृणमूल नेता शिबू हाजरा को गिरफ्तार कर लिया गया और राज्य पुलिस के एडीजी और बारासात के डीआईजी का तबादला कर दिया गया। 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखाली मामले में दायर याचिका खारिज कर दी। एचसी ने कहा कि जो मणिपुर में हुआ उसकी तुलना संदेशखाली से ना करें। एक दिन बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि शेख शाहजहां अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया। ये चौंकाने वाली बात है। ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ममता सरकार भी शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। अब ये मामला आगे क्या मोड़ लेकर आता है और आरोपियों को क्या सजा होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए इस मामले से जुड़ी और भी अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी 27 न्यूज़। नमस्कार। और चीफ मिनिस्टर कहा, मुझे लगता है उनको रिजाइन कर देना चाहिए और बिना एक पोस्ट के अगर वो यहाँ आए तो महिलाओं का दर्द समझ पाएंगी। इससे पहले मैंने इतना दर्द कहीं नहीं देखा।